तुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए ब्लैकमेल करूंगा। ना ही मैंने कोई कोताही की है, ना लापरवाही। आज तक मैं अपनी जिम्मेदारी से ना पीछे हटा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसकी हिफाजत करना। तो अब तुम मुझे बात बात पे ब्लैकमेल करोगे? आ तो गई, लेकिन अब होगा क्या? तभी आ गई मेरे साथ। बेइज्जत होते होते बची है आपकी बेटी वर्कर्स के हाथों। उसकी वजह से ना तुम बैठी रह जाओगे इस घर में और बूढ़ी हो जाओगी। तुम्हारे भाई के जो करतूत है ना, इसको खुद ही समझ आ गई कि मुझसे अलग होकर इसको सिवा चुनी बहरोज से जैसे ही मीरा के खिलाफ बातें कर रही होंगी कि तुम्हारी बेटी वहां आज मजदूरों के हाथ से बेइज्जत होते होते बची है ताकि वो ऑफिस ना जा पाए, तो असफंद उनकी बातें सुनता वहां पहुंच जाएगा और असफंद साफ बताएगा कि मीरा अब मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी में मीरा मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी में कभी भी गफलत नहीं की है और ना ही आगे करूंगा। मैं मीरा का पूरा ख्याल रखता हूँ और अंकल आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मीरा का ख्याल रखा हूँ। उधर अनाजिया के पास अब कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचा इससे कि वो अपने घर वापस चली जाए, क्योंकि वो उसने तो शारिक के हाथ ब्लैकमेल होना ही होना है। शारिक अब उसे इतना मेंटली टॉर्चर और जलील करेगा कि वो अपने इस किए हुए फैसले पे दिन रात पछताएगी, हत्ता कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बहस हो जाएगी और नाजिया पानी का गिलास उठा के शारिक के मुंह पे मारेगी। लेकिन शारिक फिर भी बाज नहीं आने वाला। शारिक उसे साफ साफ कहेगा कि मैं जब चाहूंगा तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। पहले ही अनाजिया उसे 10 लाख रुपए दे चुकी है और मजीद अब उससे पैसे इटता रहेगा जैसे जैसे उससे पैसों की जरूरत पड़ेगी, हत्ता कि अनाजिया इतने तंग हो जाएगी कि खुद ही वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी कि मेरे हाथों से ही गुल का कत्ल हुआ था, प्लीज मुझे माफ कर।